छोटी बहू। अम्मी, अरे आना बेटा, आजा आजा, हाँ बैठ। आराम से बैठ। मुझे पता था तू महके आई है तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। तुझे याद है आना बेटा, शादी से पहले कॉलेज से आते जाते तू मेरा कितना ख्याल रखती थी। अम्मी, पानी तू रोज मुझसे मिलने आती थी, पाँव दबाती थी, और कौन सी दवाई कब लेनी है सब तू ही तो देखती थी ना बेटा। अरे आराम से, अपना ख्याल रखना प्लीज। आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अरे क्या हुआ है, मुझे बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना। दवाई खा रही हूँ ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बता। ससुराल वालों के बारे में क्या पता? जैसे सबका ससुराल होता है वैसे मेरा भी है। वो सब तुझसे प्यार तो करते हैं ना। अरे तुझसे बिना प्यार किए कोई कैसे रह सकता है भला। जा जाकर छोड़ा इसे, इसकी तो शक्ल एक मिनट नहीं देखना चाहती मैं। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही है? कुछ नहीं था मैं। ऐसे तू कितने दिनों के लिए आई है? पता नहीं, शायद हमेशा के लिए। चुप, कैसी अशुभ बातें करती है। अरे नई नई शादी हुई है अब तेरी, अब तो तेरी हंसी की गूंज चारों तरफ सुनाई देनी चाहिए। तेरे पति की प्यार के महक से जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगना चाहिए। अच्छा, कब लौटेगी बता मुझे। अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे सच में नहीं पता मैं वापस कब लौटूंगी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ससुराल से छुट्टी मिली है ना? हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई है अम्मी। आपको अभी सब बताऊंगी तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए धीरे धीरे सब बताऊंगी। माँ, आना का है? बेटा तुम निकल रहे हो? जी, निकलना तो था ही ना माँ। वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं। ट्राम या बस देख ले माँ। वैसे इस मौसम में तो वो भी मिलना मुश्किल ही लग रहा है। आना कहाँ चली गई? आना अपने दोस्त के आ गई है, वो पायल आई थी ना, उसे के घर। अच्छा, घर आते ही मोहल्ले में घूमना फिरना शुरू कर दिया। सही है? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। आना ऐसे के घूमने नहीं गई है। दरअसल पायल की दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने गए। उनको बहुत लगाव है आना से। शादी के पहले ना आना ही उनका पूरा ख्याल रखते थे। उनको टाइम से दवाई देना, उनको चाय पिलाना, सब ख्याल आना रखते थे। दरअसल पायल की माँ नहीं है तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए आना ये सब करती थी। जैसे यहाँ आई और उसने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद को रोक नहीं पाई। माँ, हाना ने दवाइयाँ हमेशा ठीक ठाक ही दी है ना? मतलब कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छे से देखकर सुनकर ही दी थी ना दवाइयाँ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ सीरियस बात नहीं। बहुत समझदार है मेरी आना। तुम्हें पता है, सिर्फ पायल की दादी नहीं बल्कि मोहल्ले में अगर किसी की भी तबीयत खराब हो, कोई बीमार हो, किसी को चोट भी आ जाए ना, तो आना सबका ख्याल रखती थी। मेरे पति गुजरने के कुछ साल पहले से बीमार रहते थे तो उनका ख्याल रखते रखते आना ये सारी चीजें सीख गई थी। तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। और इसी लड़की को, मेरी माँ को, गलत दवाई खिलाने के लिए घर से निकाला जा रहा है। हाँ ना, अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे साथ तो गलत हो रहा है ना। लेकिन वो नींद की दवाई माँ के कमरे में पहुंची कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक इस बात का पता ना लग जाए मुझे चैन की नींद नहीं आएगी।
पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आना निर्दोष है, बस कुछ कर नहीं सकता। मैं कैसे रहूं अब आना के बिना? वैसे अच्छा किया जो तू आ गई। तेरे बिना ना जब से तू चली गई थी ना, तब से मैं बहुत अकेली हो गई थी। पर जब तक तू यहाँ पर है ना, हमें से मिलने रोज आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? मैं जरूर मिलने आऊंगी आपसे, प्रॉमिस। बड़ी गुणी लड़की है तू। तेरी ससुराल वालों की किस्मत अच्छी है जो तुझ जैसी बहू मिली है उन्हें। अच्छा सुन, दामाद जी तेरी राह देख रहे होंगे ना, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं तम्मी, वो गुस्सा नहीं करेंगे। बड़ा भरोसा है तुझे अपने पति पर। अरे नई नई दुल्हन को कौन डांटेगा भला? ठीक, कैसे शर्मा गई। तम्मी आइए, आप लीजिए। मैं ख्याल रखना बेटा, फिर आना। आहना बेटा, कहाँ रह गई थी इतनी देर? अर्जुन कब से तुम्हारी राह देख रहा है, और इतना भीगते हुए तम्मी से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन होना यहाँ, कल चली जाती। माँ, तम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। वो आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी दवाई खिला कर ही छुट्टी मिलेगी, इसलिए रुकना पड़ा। बस अभी उन्हें दवाई खिला कर ही आ रही हूँ। मैं तो जानती हूँ ना उनकी कितनी उम्र हो गई, अब ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर आ जाती। और आप तो थी ना यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। रुक, मैं अभी आई। ऐसे बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर। हाँ, गली में तो कमर तक पानी बढ़ गया है। पानी कम होने तक आपको रुकना पड़ सकता है। से मुझे कोई चांस लग नहीं रहा पानी कम होने का। बारिश रुक ही नहीं रही है, और आप देखो ना, आप भी तो पूरी भीग गई हो। हाँ, छतरी नहीं लेकर गई थी ना, इसलिए भीग गई। हाँ, पहले सर पोंछ ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आजा, बैठ। हाँ ना, तू बैठ बैठ। अभी ये लड़की भी ना थोड़ा भी खुद का ख्याल नहीं रखती, सिर्फ दूसरों की सेवा करने में जिंदगी खत्म कर रही है खुद की। ओफो माँ, क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो? कहाँ मैं खुद का ख्याल नहीं रखती हूँ, दिन भर तो खुद के बारे में ही सोचती रहती हूँ। अपनी माँ से झूठ बोलोगी? हालत देख अपनी। अगर खुद का इतना ख्याल रखती थी आहना तो क्या ऐसे सूख जाते थे? हर वक्त दूसरों की तकलीफें सुलझाने में लगी रहती है। आहना, अब ये सब बहुत हो गया, अब सिर्फ अपना ससुराल वालों की सेवा पर ध्यान दे। माँ, तुम भी ना पता नहीं क्या समझती हो मुझे, जैसे पता नहीं मैं कौन सा मसीहा हूँ। वैसे हर कोई ऐसा थोड़े ना सोचता है। तुझसे ना बातों में कोई जीत ही नहीं सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। अब अच्छा बेटा, मैं पूरियां बना रही हूँ और उसके साथ आलू दम। तुम ना खाना खाकर ही जाना। मैं समदन जी से बात कर लूं? जी माँ, मैं भी आज रात यहीं रुकने की सोच रहा था। बारिश ही इतनी तेज हो रही है, सोचा कि सोच रहा हूँ यहीं रुक जाओ। मतलब? क्यों, मैं आपके घर नहीं रुक सकता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आप अपने घर वालों से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको रुकना है तो। वो मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। उल्टा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम रुक रहे हो, ये तो मेरी किस्मत है। और हाँ ना, तू क्यों टोकरी है रे? बेटा, पूरियां पसंद है ना तुम्हें? हाँ माँ, मुझे पूरियां बहुत पसंद है।
वैसे हमारे घर में उतनी बनती नहीं, लेकिन अगर आप प्यार से गरम गरम तल के खिलाएंगी ना पूड़ियाँ तो मैं जरूर खाऊंगा। तुम रुको, मैं अभी गर्मा गर्म तल के लाती हूँ, ठीक है? माँ एक मिनट, बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।